प्लेटफॉर्म। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ आसान से क्वेश्चंस करेंगे, उनका बेसिक तरीका जानेंगे और पेपर में उनको कैसे सॉल्व करना है वो भी जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में हैं, यदि उनका योगफल 125 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है, ठीक है। दोनों का समेशन मेरे को दे रखा है 125, ठीक है। अब मेरे हिसाब से इनका समेशन कितना होगा, अगर मैं रेशियो को जोड़ता हूँ, 2 रेशियो 3 रेशियो, कितना हो गया 5 का वैल्यू कितना दे रखा है 125। अब 5 रेशियो अगर 125 के बराबर है तो 1 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा 25 के। मेरे से पूछा संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या मेरी थी 2 और 3 के रेशियो में, तो अगर 1 रेशियो 25 है तो 2 रेशियो कितना होगा 50 और 3 रेशियो कितना हो जाएगा 75। तो 50 और 75 ये मेरा आंसर हो जाएगा। दूसरा, पेपर में करने से पहले इतना सब बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पेपर में कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑप्शन को ही टैकल कीजिए। ऑप्शन में देखिए कि किसका समेशन 125 है, बिकॉज इसने ऑप्शन में ओरिजिनल डिजिट्स हमको दे ही रखी हैं। दूसरा समेशन हमको बता ही रखा है कि 125 है, तो पहले मैं ऑप्शन में ही जोड़ के चेक करूँगा, वो भी लास्ट डिजिट से केवल, कि किसका जो लास्ट डिजिट है वो जोड़ के 5 बना रहा है। 125 के पीछे 5 है ना, इसलिए तो देखो 5 और 0 इसी में 5 बनाया जा रहा है केवल, बाकी और किसी में 5 नहीं बना रहा। अगर ऐसा 2 ऑप्शन में होता कि 2 में 5 बनाता या पूरा दोनों का समेशन 125 आता, तो फिर मैं उनका रेशियो चेक कर लेता कि क्या वो 2 और 3 के रेशियो में है या नहीं। मतलब कोशिश ये करनी है कि आपको क्वेश्चन बनाना ना पड़े, ठीक है। और भी तरीके हैं, आप थोड़ा सा अप्रोच को बढ़ाइए सोचने की, तो और तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश और हर 2 और 3 के अनुपात में दे रखे हैं, ठीक है। तो 2 रेशियो 3, ठीक है। और यदि अंश में से 6 घटाया जाता है, ये मेरा अंश है, इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ 6, तो परिणाम वह भिन्न है जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3 है। अब देखिए प्रारंभिक भिन्न क्या थी मेरी, वो थी 2/3, उसका भी 2/3 हो जा रहा है। अब 2/3 गुणा 2/3 कितना हो जाएगा 4/9, यानी कि अब जो रेशियो हो जा रहा है वो 4 और 9 हो जा रहा है। अब क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि केवल अंश में से 6 घटाया गया, अगर अंश में से 6 घटाया गया है तो अंश का चेंज होना स्वाभाविक है, बट हर कैसे चेंज हो जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर कितना था 3, और अब कितना हो जा रहा है 9, तो ये कैसे चेंज हो गया, यानी मुझे इसको सेम रखना होगा, ठीक। अगर इसको मुझे सेम रखना है 3 और 9 को, तो मैं इसमें क्या करूँगा, इस पूरे रेशियो में 2 और 3 में मैं 3 का गुणा कर दूँगा, तो ये 3 3 9 हो 9 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 9 और ये 9 सेम हो गए। अब ये 6 से 4 हो गया, तो कितना रेशियो कम हुआ अकॉर्डिंग टू अस 2 रेशियो, जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा था 6, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी है 6। मुझसे पूछा है कि प्रारंभिक भिन्न का अंश कितना हुआ, प्रारंभिक भिन्न का अंश कितना है 6 रेशियो, तो 2 रेशियो 6 के बराबर है, तो 1 रेशियो 3 के बराबर, और 6 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा 18 के, तो 18 विल बी माई आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि अनुपात 11 और 15 की दोनों मदों में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि यह 2 और 3 बन जाए। अब देखो पहले था 11 रेशियो 15, ठीक है। अब ये हो जा रहा है 2 और 3, ठीक। अब क्योंकि संख्या इसमें से भी घटाई जा रही है और इसमें से भी, इसका मतलब दोनों में जो गैप होगा या दोनों में जो डिक्रीमेंट आएगा, कमी आएगी, वो सेम आएगी। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये गैप और ये गैप तभी सेम हो सकता है जब ये गैप और ये गैप सेम हो। लो इस गैप को चेक करते हैं, ये गैप कितना है 4 और ये गैप कितना है 1, ये तो सेम नहीं है। अगर ये सेम नहीं है तो हमको इनको सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने का तरीका है, ये 1 जो है इसकी गुणा ऊपर कर दो और 4 की गुणा इस 1 में नीचे कर दो। अब 1 की गुणा ऊपर करने की तो ज़रूरत है नहीं, बिकॉज 1 की गुणा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं नीचे वाला जो गैप है इसमें 4 की गुणा कर दूंगा इंटू 4। तो इंटू 4 करने के लिए यहाँ भी 4 का गुणा करो, ये हो जाएगा 8, और इसमें 4 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 12। गैप हो गया ऑटोमेटिकली 4 का, देखो अब ऊपर भी 4 का गैप, नीचे भी 4 का गैप, दोनों गैप सेम हो चुके हैं। अब देखो मेरा कितना अंतर आया, 11 से ये हो गया 8, कितना अंतर आया 3 का। अब चाहे आप ये यहाँ से चेक कर सकते हो, चाहे देखो 15 से 12 हुआ, यहाँ भी चेक कर सकते हो, यहाँ भी ये 3 ही आएगा। तो यही 3 मेरा कमी हुआ है जो मेरे से पूछा गया, कौन सी संख्या घटाई जाए, यानी 3 घटाई जाए, तो 3 मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दें तो अनुपात 5 और 7 हो जाता है। उनमें छोटी संख्या क्या है। अब देखो पहले रेशियो मेरे को दे रखा है 3:5, ठीक है। बाद में रेशियो हो जा रहा है 5:7,
ठीक है। और दोनों संख्याओं में 10 जोड़ा गया है, इसमें भी और इसमें भी, यानी कि दोनों में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो सेम हुआ है। क्या मेरा ये गैप सेम है? देखो ज़रा, 2 का गैप, ये 2 का गैप, तो ये फिक्स है कि ये गैप भी सेम होगा। अब देखो यहाँ भी गैप 2 का है, यहाँ भी गैप 2 का है, कितना? 2 रेशियो का, 2 रेशियो बड़ा है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बड़ा है? 10 बोला है ना क्वेश्चन में, ये देखो 10 जोड़ दें, ठीक है। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 10। मुझसे पूछा क्या है, उनमें छोटी संख्या क्या होगी? तो 2 रेशियो की वैल्यू 10 है, 1 रेशियो की कितनी हो जाएगी? 5, और छोटी संख्या क्या है? 3, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। तो माई आंसर विल बी 15। ठीक, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आगे अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ए का बी से अनुपात 4:5 है, ठीक है, और बी का सी से अनुपात 2:3 है। अब देखो ए अनुपात बी, ये मेरे को दे रखा है 4:5, 4:5। बी रेशियो सी मेरे को दे रखा है 2:3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ए बी सी का गैप वो निकाल लेता हूँ, रेशियो कंबाइंड, ए बी सी। तो देखो ए का निकालने का तरीका है, इस तरह से गुणा करो, यानी 4 दूनी 8। ओके, नेक्स्ट बी का निकालना, देखो यहाँ बी जो है ये इस तरह से है, तो हम इसी तरह गुणा करेंगे, इसी तिरछी डायरेक्शन में, 5 दूनी 10। देन सी के लिए फिर से इसी तरह जैसे ए के लिए किया था, 5 दिया 15। क्लियर? तो ये ए रेशियो बी रेशियो सी मेरे पास आ चुका है। अब मेरे को वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है ए की। क्वेश्चन बोला ना कि यदि ए 800 के बराबर है, आई होप आप देख पा रहे होगे, ये देखो ध्यान से, ए 800 के बराबर है, ठीक है। तो अगर ए की वैल्यू 800 है, यानी कि 8 की वैल्यू 800 ये, और मेरे से पूछिए सी कितने के बराबर होगा? 8 800 के बराबर है, तो सी 15 है, 15 कितने के बराबर हो जाएगा? 1500 के। सो 1500 माई आंसर। ओके, नेक्स्ट 1:6.50 को ए बी सी में 2:5:4 में डिवाइड किया जाता है। बी का भाग एक की अपेक्षा कितना अधिक है, ये मुझे बताना है, ठीक। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू कितना दे रखा है मेरे को? 1:6.50, ठीक है। और रेशियो के अकॉर्डिंग कितना है? 2 + 5 + 4, ठीक है। 5 और 4 9 और 2 11, यानी कि 11 रेशियो की वैल्यू मेरे को दे रखी है ये 1:6.50। तो एक रेशियो की कितनी आएगी यहाँ से? अगर मैं एक रेशियो को निकालूँ तो 11 से आप डिवाइड करोगे, इसमें 11 कम 11 बचा 1 16, 11 कम 11 फिर से 11 5 55 0, यानी एक रेशियो की वैल्यू आ गई 11.50, ठीक है। मुझसे पूछा गया बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक है, तो बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक है? 3 अधिक है। अब देखो एक रेशियो की वैल्यू 11.50 मुझे निकालनी कितने की है? 3 की। तो आप गुणा करोगे 0 3 5 15 11 3 33 और 1 34, 34.50। सो ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट 300 की राशि पी क्यू और आर में इस प्रकार बांटी गई कि क्यू को पी से 30 अधिक मिलते हैं, आर को क्यू से 60 अधिक मिलते हैं, उनके हिस्से का अनुपात बताओ। अब देखो P + Q + R, ठीक है, ये मुझे कितना दे रखा है? 300, ठीक है। दूसरा उसने बोला है कि Q को P से 30 अधिक मिलते हैं, Q को P से 30 अधिक मिलते हैं, ठीक है, कोमा R को Q से 60 अधिक मिलते हैं, R को Q से 60 अधिक मिलते हैं। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे, देखो यहाँ भी Q है और इस लाइन में भी Q है, यानी मुझे कोशिश करनी होगी मैं तीनों को ही Q की फॉर्म में कन्वर्ट करूँ। तो देखो Q को तो मैं एज इट इज उतार देता हूँ, ठीक है। अब P को Q की फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, ठीक। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? अगर आप इस कंडीशन से P की वैल्यू निकालेंगे तो Q - 30 उधर जाएगा लेफ्ट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा? Q - 30 प्लस ये वाला Q चल ही रहा है, देन नेक्स्ट प्लस। अब R की वैल्यू मेरे पे निकली हुई है Q प्लस का 60, ठीक है, Q + 60 बराबर कितना चल रहा है? 300। आप Q जोड़ोगे 3 टाइम्स Q है, सो 3Q आगे -30 + 60, ये कितना हो जाएगा? +30, और +30 उधर 300 में से माइनस होगा तो उधर कितना बचेगा? 270।
सो 3Q = 270, तो 1Q कितना हो जाएगा यहाँ से 90, अगर आप 3 को नीचे ले आके डिवाइड करोगे तो, ठीक है। अब देखो मेरे पास PQR की जो वैल्यू आई है, P/Q/R, तो देखो Q की वैल्यू आ गई 90, P की वैल्यू कितनी आएगी, P की वैल्यू देखो ये है Q - 30, यानी कि 90 - 30 कितना हो जाएगा 60, और R की वैल्यू, R क्या है, R है Q + 60, यानी कि 90 + 60 कितना हो जाएगा 150। अगर मैं इनको तीनों को 30 से काटता हूँ, ठीक है, तो 30 दूनी 60, 30 × 90, 30 × 5 = 150, और 2:3:5 मेरा आंसर। अब ये तो हो गया देखिए बनाने का तरीका। अब अगर आपको इसको पेपर में सॉल्व करना है, ये मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन तो यानी प्रीवियस ईयर में आया है, तो देखो मैं इसका एक तरीका और बताता हूँ। आप क्या करो, एक चीज़ ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, कि मैं लिख रहा हूँ PQ, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि Q को P से 30 अधिक, अब कितना अधिक है वो इग्नोर करो, Q को P से अधिक है, ठीक है ना, यानी Q P से बड़ा है। अब नेक्स्ट लाइन में आओ, R को Q से 60 अधिक, R को Q से अधिक, ठीक है, यानी R जो है वो Q से बड़ा है, ठीक है, P से बड़ा Q से बड़ा R। ऐसा किस ऑप्शन में हो रहा है ये देखो ध्यान से, तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, केवल इतना ही देख के आप आंसर मार्क कर सकते थे, इसमें ज़्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं थी। तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। नेक्स्ट, अब मैं इसको बनाने वाला नहीं हूँ, बिकॉज ये बनाना तो आपने सीख लिया, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में। तो देखते हैं इसको, अगर मैं लिखता हूँ A/B, ठीक है, अब मैं देखता हूँ देखो A को B से 7 ज़्यादा मिले, यानी कि A बड़ा है B से। दूसरा सेकंड लाइन में मैं देखता हूँ B को C से 8 ज़्यादा मिले, यानी B C से बड़ा है। तो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ऐसा, तो आप देखोगे केवल और केवल दूसरा ऑप्शन, यही मेरा आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट, अब इसमें देखो A, ठीक है, B, A को B से 7 अधिक मिले, यानी कि A बड़ा है B से, और B को C से 6 अधिक मिलते हैं, तो B C से भी बड़ा हो गया। अब देखो पहला ऑप्शन सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, केवल 2 ऑप्शन मेरे पास ऐसे हैं देखो, एक तो दूसरा, ठीक है, और एक ये तीसरा, तो ये तीन ही में से आंसर होगा। अब देखो मैं इसको तो इग्नोर करता हूँ और इसको इग्नोर करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ नोटिस करने वाली है, ठीक है, कि देखो A को B से 7 ज़्यादा, ठीक है, और B को C से 6 ज़्यादा, ठीक है, तो फर्स्ट मैं गैप ही देख लेता हूँ पहले, B को C से 6 ज़्यादा, देखो यहाँ कितना ज़्यादा है 6, ठीक है, और A को B से 7 ज़्यादा, देखो यहाँ 7 है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि देखिए रेशियो में यही गैप आए 6 और 7 का। मैं देखो दूसरी चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, आप ये समझ रहे हो कि 6 और 7 है तो इसीलिए ये हो जा रहा है, ये तुक्का लग गया, मेरा फिट बैठ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ मार्जिन कम है, ये 6 और 7 पे आप ना जाओ, ये देखो ये कम है और ये ज़्यादा है, जो कि मेरा क्वेश्चन में दे रखा है, यानी A और B का गैप और B और C का गैप, A और B का गैप ज़्यादा होना चाहिए B और C के गैप से, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो देखो यहाँ ऐसा है, जबकि देखो अगर मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ गैप कितना है 4 और यहाँ गैप कितना है 8, ऐसा तो यहाँ भी है कि A और B का गैप जो है वो B और C के गैप से ज़्यादा है, बट देखो यहाँ ये ट्वाइस है। अब ध्यान से देखो 4 दूनी 8, ये दुगुना है, जबकि यहाँ ये दुगुना नहीं है, और रेशियो जो गैप मेरे को दे रखा था क्वेश्चन में वो दुगुना नहीं है, वो भी 7 और 6 के अनुपात में, तो वो भी एक मेंटेनेंस होना चाहिए, इसलिए ये आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। बात थोड़ा गहरी है, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी, अभी आप लर्नर्स हैं। सो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह की और ट्रिक्स जानने के लिए, सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।